हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ्स विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, हम हाइट एंड डिस्टेंस सीख रहे थे। 2 पार्ट हम क्लियर कर लिए थे, आज लास्ट पार्ट क्लियर करने वाले हैं। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन हम बताया नहीं, लेकिन वो आपको इतनी विधि बता दिए हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है ना। इसमें हम क्या सीख चुके हैं? हम 1 ट्रायंगल की कहानी सीख चुके हैं, 2 ट्रायंगल की कहानी सीख चुके हैं। आज हम उसी का जो है ना मिसलेनियस सीखने जा रहे हैं कि थोड़ी सी क्वेश्चन क्या टफ करके आ सकता है फॉर एसएससी, फॉर रेलवे है ना, जो एनटीपीसी भी चल रहा है और जिनका सीएचएसएल होने वाला है उनके लिए बहुत, और सीजीएल के लिए है ना, मैथ्स की कुछ क्वेश्चन अटैच हो जाएगी। बहुत आसानी से हम आज सीखेंगे। चलिए बने रहिएगा। आइए वीडियो में आते हैं। चलिए समझिएगा, पहले हम इसे मिटा देते हैं, है ना। तो हम इसके पहले जो क्लास खत्म किए थे, तो उस क्लास के लास्ट में आपको समझाए थे कि कल जो हम सीखेंगे कि झील वाला क्वेश्चन को हम कैसे क्लियर करते हैं। आज हम झील वाले क्वेश्चन क्लियर करने। क्वेश्चन इत्मीनान ढंग से समझिएगा, पढ़िएगा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक झील के 200 मीटर ऊपर के बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये मान लीजिए ये झील है आपका, इससे आपका 200 मीटर दूर, 200 मीटर ऊपर, मतलब यहाँ पे, यहाँ से कह रहा है यहाँ पे एक बादल है। इस प्रकार से कह रहा है इस बादल का उन्नयन कोण, इस बादल का उन्नयन कोण कितना बता रहा है? तो ये कहोगे जब भी उन्नयन कोण होता है तो किसी पे बनता है तो वो आपका क्षैतिजता बनता है। इतनी सी चीज तो हम आपको समझा चुके हैं। क्षैतिजता बनता है तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बोल रहा है? तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या कह रहा है? कह रहा है 30 डिग्री है। और कह रहा है झील में उसके परावर्तन का अवनति कोण, है ना। अवनति मतलब अवनमन कोण। अवनमन कोण कह रहा है कि 60 डिग्री हो तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई कितनी? झील के ऊपर बादल की ऊंचाई मतलब झील, मान लो ये वाला आपका झील है, ये वाला क्या है? ये वाला आपका झील है ना। ये वाला जिससे झील का मतलब पानी है ना, इस प्रकार से पानी है। तो कह रहा है ये झील का सतह तो ये हुआ, एक कितना ऊपर पे ये, लेकिन क्या कर, देखो अब ये झील मतलब ये पानी है ना जी। जब ये पानी, तो आप कहोगे इतनी सी चीज तो क्लियर हो रही है कि सर ये बादल है, तो यहां से झील का जो सतह है उसके 200 ऊपर फीट, यानी 200 मीटर ऊपर से देखा गया इस बादल को। इस बादल को देखा गया तो देखा गया कि यहाँ पे जो है इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो अब आपको पता है कि सर ये यहाँ पे जो जल है वो जल एक ऐनक का काम करता है, मीन्स कह सकते हैं दर्पण का काम करता है। तो दर्पण का काम करता है, कहेंगे से इसका जो है प्रतिबिंब भी बनेगा, इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो वही कह रहा है इसका जो प्रतिबिंब जल में बन रहा है, जल में जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, जल में जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, और यहां से जो देखा गया है, यहां से जो देखा गया है, ये कह रहा है कि ये कितने डिग्री पे? तो कह रहा है 60 डिग्री के अवनमन कोण। अवनमन का मतलब होता है जब नीचे देखा जाता है, तो जब नीचे देखा जाता है तो वो जो क्षैतिज से बनता है, नीचे जब देखते हैं जो क्षैतिज से बनता है, वो क्षैतिज से बना कोण आपका अवनमन होता है। जब हम कोई चीज यदि ऊपर देखते हैं, ऊपर देखने में के बाद जो कोण बनता है वो आपका उन्नयन। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये क्षैतिज है मेरा, ये ऊपर देख रहा है, तो ये वाला जो है ये मेरा उन्नयन कोण है। जब ऊपर देख रहा है तब, जब यही चीज जब यहां से नीचे देख रहा है, जो पानी में इसका जो परछाई बना है, जो नीचे देखा है, तो यहां जो इस क्षैतिज के साथ जो ये कोण बना है, ये इसे हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, सॉरी अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। तो आपको पता है कि सर यहां पे थोड़ी सी और आगे लेते हैं, यहां पे इस प्रकार से मिला देते हैं दोनों को। क्लियर है? मिलाइएगा तो आप कहिएगा कि सर हम 30 डिग्री के साथ चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपका कितना होगा? √3। कितना हो जाएगा? √3। लेकिन अब यदि हम इसमें यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें, यदि हम 60 डिग्री को इस्तेमाल करेंगे तो ये √3 कितना होगा? √3 होगा, और उस कंडीशन में ये 1 होगा। लेकिन यहां से यहां का डिस्टेंस, तो भाई दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, दोनों में ये साइड जो है, ये भुजा जो है आपका समान है। जब ये साइड समान है तो जब इसे भी यदि आप √3 बनाइएगा तो ये आपका 3 बन जाएगा। ये आपका कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से हम बात करते हैं कि आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आपको पता है ना कि सर यहां से यहां की जो हाइट है, पहले ये देखो 3 कहां से कहां तक, तो कहेंगे सर 3 यहां से यहां तक 3 है। 3 कहां से कहां तक है? तो कहेंगे सर 3 यहां से यहां तक है। बात में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब आप बताइए 3 जब यहां से यहां तक है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा? तो ये कहेंगे सर पूरा का पूरा मेरा 4 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा में कितना होगा? 4। तो आपको पता है एक चीज आप पढ़ चुके हैं, या आपको पता है कि सर किसी भी
किसी भी जल से जितना ऊपर, जल के सतह से जितना ऊपर, जल के सतह से जितना ऊपर कोई वस्तु होता है, जितना ऊपर वस्तु होता है उतना ही नीचे उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी किसी भी दर्पण के सामने, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे तो फिजिक्स में 10वां ये याद करने वाली होती है, ऑब्जेक्टिव होती है कि हम दर्पण से जितना दूर जाते हैं, समतल दर्पण से जितना दूर जाते हैं, है ना, जितना दूर जाते हैं उतना ही दूर हमारी परछाई यानी हमारी प्रतिबिंब भी जाती है। उतना ही दूर क्या हमसे, हमारी प्रतिबिंब यानी एनक से उतना जाता है, हमसे तो वो दुगना जाता है। तो यहां से ये बताओ, यहां से यहां कितना हो गया, तो कहेंगे यहां से यहां 1 है और यहां से यहां कितना है, यहां से यहां 1 है, तो यहां से यहां कितना, यहां से यहां 1 है तो यहां से यहां कितना 3, तो यहां पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पूरा पूरा 4 हो जाए तो कहेंगे कि सर ये आपका क्या, ये जो है झील की सतह है। तो झील की सतह से सर कहेंगे सर जितना ऊपर बादल है उतने ही नीचे पर बना है। तो ये जब पूरा आपका 4 है तो हम कह सकते हैं कि सर यहां से यहां, क्योंकि 4 के आधा कितना, क्योंकि अरे आधा नीचे आधा ऊपर, तो पूरा अथी रियल और इमेजिनरी, मतलब कहेंगे सर ये आपका रियल है और ये आपका प्रतिबिंब है, ये रियल है, ये क्या है जल में प्रतिबिंब है। तो ये सतह है, तो सतह से जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, और दोनों से दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 1 और नीचे 3, 3 और 1 4। तो कहेंगे सर ऊपर कहेंगे सर 2 और नीचे 2, तो कहेंगे सर जल के जो अंदर है वो कितना है, 2 है, जल के अंदर 2। और यहां से यहां कितना बता रहा है, तो कह रहा है यहां से यहां जो है सर 1 है, तो कहेंगे सर यहां से यहां कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहां से यहां कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कह रहा है यहां से यहां कितना बता रहा है, कह रहा है सर 200 बता रहा है, 200 मीटर बता रहा है ना। तो कहेंगे सर इसी का तो मान 200 है सर, यानी एगो का आदि 200 मीटर दे रखा है, एगो कितना है 200 मीटर है। तो पूछा क्या है रे, तो पूछा है आपको बताना है कि झल की, है ना, कह रहा झील की सतह से बादल की ऊंचाई क्या होगी, है ना, झील की सतह से बादल की ऊंचाई क्या होगी, मतलब झील की सतह ये है, यहां से यहां की ऊंचाई क्या होगी। तो कहेंगे सर यहां से यहां 1 और यहां से यहां 1, यानी कहेंगे सर डबल पूछ रहा है, यानी उत्तर हो जाएगा 400 मीटर। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न में आते हैं, यही सेम क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगले प्रश्न सिमिलर क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, अब की बार जो क्वेश्चन है वो कह रहा है झील से, है ना, कह रहा है किसी भी झील, कह रहा है किसी, है ना, कह रहा है झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का उन्नयन कोण। अब जो है वायुयान मतलब कोई जहाज उड़ रहा है, पहले क्या था, इसके पहले कहानी जो थी वो बादल वाली कहानी थी। कह रहा वायुयान का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखता है, और कह रहा झील के पानी में वायुयान का प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री दिखता है। तो वायुयान की झील की जलीय सतह से उनकी ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, वो क्वेश्चन बहुत इजी है। यानी कह रहा है सर ये झील सतह है ना, ये झील की सतह है, कह रहा है इससे कितना, तो कह रहा है इससे 30 मीटर ऊपर, कितना मीटर ऊपर, 30 मीटर ऊपर, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस कितना बता रहा है, कह रहा है 30 मीटर है। बात समझे कि नहीं समझे। और कह रहा है यहां से यहां पे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक वायुयान उड़ रहा है और इसका कह रहा है जब इसे देखा गया है तो यहाँ पे एक क्षैतिजता, ये कह रहा है उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो कह रहे सर ये 30 डिग्री। तो जब ये पारदर्शी झील है, तो पारदर्शी लेक है ना, ट्रांसपेरेंट यदि लेक है तो कहेंगे सही, है ना, लेक है तो कहेंगे सही इसका जो है प्रतिबिंब भी बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहेंगे सर जल सतह से जितना ऊपर रहेगा सर उतना ही नीचे बनेगा, जैसे मालूम यहाँ बना लिए, है ना। तो कह रहा जब यहां से इसे देखा गया है, यहां से तो देखा गया है कि यहां जो इसका कोण बन रहा है, यहां जो कोण बन रहा है ये कह रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अवनमन कोण कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है ना ऐसा करते ही दोनों को मिला देते हैं, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो कहेंगे सर ये 1 होगा, ये √3 होगा। जब ये √3 होगा इस 30 डिग्री के हिसाब से, तो ये वाला जब जाएगा, ये जब ऑलरेडी 30 डिग्री है तो कैसे ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कहेंगे सर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा। यानी पूरा पूरा कितना हो गया, 4 हो गया। तो पूरा पूरा 4 हो गया तो बोलिए यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2 हो जाएगा। ऊपर भी यहाँ से यहाँ का लेंथ 2 हो जाए, तो यहाँ से ऑलरेडी आपका 1 दिया हुआ है, तो बोलिए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो इस 1 को क्या बोला है, तो इस 1 को बोला है 30, इस 1 को कितना बोला है
30 बोला है, तो कह रहा है यहाँ से यहाँ का लेंथ बताना है, यानी इस झील के सतह, झील आपका यही वाला है ना, तो इस झील के सतह से ऊपर करना, तो कहेंगे से यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ 1 सर, यहाँ से यहाँ 1, यानी आपसे पूछा गया कितना 2 का, यानी कहेंगे सर 60 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से देखिए आने वाला है कि कोई एक, मान लो ये मीनार है या फिर कोई लंबी वस्तु है ना, जिसका क्या कार्य है, इसके पद से एक निश्चित दूरी पे इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है, और फिर कुछ दूर जाने के बाद फिर यहां से इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है, और कह रहा है इसका उन्नयन कोण जो है ना कह रहा है एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे का पूरक का मतलब है कि यदि ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा है। बात समझे कि नहीं समझे? कह रहा है इस चीज को समझिएगा, जैसे मान लो ये कोई भी हाइट, ये एच है ना, एक मीनार है या फिर कह सकते कोई एक लंबी वस्तु है जिसकी हाइट कितनी है, एच है, तो कह रहा है यहां से है ना, इस मीनार या फिर इस लंबी वस्तु, हाइट वाली वस्तु से के पद से ए मीटर दूर, कितना ए मीटर दूर, ये ए मीटर या फिर ए पे कह सकते हैं, ए के डिस्टेंस पे एक उन्नयन कोण बनता है इसके शीर्ष का, फिर इसके पद से एक दूसरे स्थान बी, ये ए बोलिए इसे बी बोलिए, बी पे कह रहा है बी की दूरी पे ये एक उन्नयन कोण बनता है, और कहा ये दोनों उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे का पूरक का मतलब दोनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। यदि हम इसे थीटा मानेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इस केस में आपको बताना होता है डायरेक्ट की हाइट बतानी है कि हाइट क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। तो सिंपली से आप एक चीज समझो। अच्छा, यहां पे यदि इस केस की यदि हम बात करेंगे, इस केस की, तो बड़ा वाला त्रिभुज में हम टेन थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम टेन थीटा इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे सर टेन थीटा इक्वल जो हो जाएगा वो होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो लंब मेरा कितना है, तो यहां से यहां हाइट हो जाएगी h। अब बोलिए मेरा आधार कहां से, तो कहेंगे यहां इसके पद से इस बिंदु तक की डिस्टेंस कितना बताया गया, तो कहेंगे सर b। कोई दिक्कत, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब त्रिभुज यदि छोटे वाले त्रिभुज में आएंगे तो यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो हम यहाँ पे जो है ना टेन, क्योंकि हमको टेन लाना है तो इसको हम कोट इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि कोट इस्तेमाल करेंगे तो कोट 90 माइनस थीटा, इसलिए क्योंकि हमको ये पार्ट बराबर करना है। तो यदि हम लेते, समझिएगा थोड़ा सा, यदि हम 10 लेते तो 10 90 माइनस थीटा ये कोट थीटा बन जाता। बात समझे कि नहीं समझे, कोट थीटा बन जाता, इसलिए हम 10 इसलिए नहीं। तो फिर यदि आप इसे 10 लोगे तो फिर आपको ये कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इक्वल जैसे करो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। वैसे मेरा जो आइडिया है ये मेरे ख्याल से अच्छा है। कारण यह इसे हम कोट लिए तो कोट कहेंगे सर एच अपॉन क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां नहीं, एच अपॉन नहीं, सॉरी, ये कहेंगे सर ये आधार बटे लंब होता है, कहेंगे सर ए बटे एच चलेगा, ए बटे एच चलेगा। इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, कहेंगे सर कोट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल ए बटे एच। इसी ये सेकेंड इक्वेशन है ना, ए बटे एच। यदि ये सेकेंड इक्वेशन है तो कहेंगे सर यहां भी फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, सेकेंड इक्वेशन को देखिए, दोनों केस में आपका 10 बराबर हो रहा है। जब 10 बराबर हो रहा है तो हम साफ साफ कहेंगे सर ये इधर जब एक पार्ट बराबर हो रहा है तो दूसरा पार्ट स्वतः बराबर हो जाएगी, ऐसी या नो, हाँ जी। तो कहेंगे सर ए बटे बी, अब बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे बी, और बराबर क्या हो जाएगा ए बटे एच, ए बटा एच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम पाएंगे h गुना एच, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए गुना बी, यानी h का यदि मान निकालेंगे तो रूट अंडर ए बी हो जाएगा। क्या समझिए, इस चीज को समझिएगा, है ना। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर कभी भी यदि मेरे पास ये प्रश्न आता है कि कोई भी हाइट वाली वस्तु है उससे a मीटर दूर और उससे b मीटर दूर कोई एक परफेक्ट टाइम दिया रहेगा, है ना, एक दूर, दोनों का उन्नयन कोण एक दूसरे का क्या है, पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। यदि हाइट निकालने के लिए बोलेगा तो हम कहेंगे सर अंडर रूट ए बी डाइड कर लेंगे, मेरा उत्तर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है।
देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर टावर के पद से गुजर रही रेखा क्रमशः 9 फीट और 16 फीट के दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोण की हाइट क्या होगी। यहां पे समझिएगा, ये कह रहा है एक टावर है, इससे गुजर रहा है, दो बिंदु का उन्नयन कोण दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। यहां से यहां को बोला है 9 और यहां से यहां को बोला है 16। इस हाइट को बतानी है। ये पूरक बोला यानी ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो सिंपली से यदि हाइट निकालनी है तो दियो गुना कर लेते हैं, 9 गुना 16 वर्गमूल निकाल लीजिए तो कहेंगे सर उत्तर हो जाएगा 16 से वर्गमूल करेंगे तो 12। देखिए अगले प्रश्न भी यहीं पे क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट आपको दिख रहा है, नेक्स्ट में दिख रहा है कह रहा कि एक टावर के तल से कह रहा 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पे है ना, दूरी पे जो कह रहा है विपरीत दिशा में, चाहे देखो एक ही दिशा में बोलेगा विपरीत दिशा में बोलेगा आपको कुछ हड़बड़ा नहीं, पूरक बोल रहा है ना काम खत्म है ना। कह रहा है कि कह रहा है विपरीत दिशा में, कह रहा है दोनों क्षैतिज बिंदुओं से टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण क्रमशः x और कह रहा है कि ये 900 नहीं आपका 90 माइनस एक्स है, मतलब एक दूसरे का पूरक है। तो कह रहा है टावर की हाइट बतानी है, तो टावर की हाइट बतानी है तो सिंपली सी कर लेंगे रूट अंडर क्या हो जाएगा जी आपका 25 गुना 64 कीजिए, तो 25 गुना 64 कीजिए तो ये 5 आपका आ जाएगा, 5 आ जाएगा 8 8 64 यानी 8 5 40 मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया हुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर से स्मारक का शीर्ष का उन्नयन कोण इतना पाया गया है कि टेंजेंट 1/5 यानी टेंजेंट बता चुका है। कह रहा है कि स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पे उन्नयन कोण कह रहा है सेकेंड रूट अंडर 193/12 पाया गया है। तो कह रहा स्मारक की हाइट क्या है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया हुआ होगा, नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन को समझिएगा। कहा ये आपका एक स्मारक है, स्मारक से क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्मारक है जो कह रहा है कि यहां से यहां पे कह रहा है कि जब इसे है ना, जब यहां से यहां जब देखा गया तो यहां पे जो आपका कोण था वो कह रहा है कि टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब ऑलरेडी टेन थीटा बता रहा है, टेंजेंट का मतलब क्या ऑलरेडी टेन थीटा बता रहा है। तो टेन थीटा कह रहा है कि 1/5 है, 1/5 है। कह रहा है कि जब यहां से कह रहा है जब यहां से 138 मीटर आगे आता है, मतलब यहां पे 138 ये वाला 138 मीटर जब आगे आता मतलब यहां से यहां आता है, तब देखा गया कि यहां जो आपका जो दूसरा बिंदु है यहां पे जैसे इसे हम ए बोल सकते हैं और इसे हम बी बिंदु बोल सकते हैं। तो कह रहे यहां पे सेकेंड पाया गया, सेकेंड का मतलब सेक थीटा है ना, सेक थीटा बोला है कि रूट अंडर 193/12 बोला है। और आपको बस इतना ही दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी। बात समझ आ रहा ना, इसकी हाइट क्या होगी। अच्छा आप ये बताओ थोड़ी सी कि ये आपका टेन थीटा बोला है, ये आपका टेन थीटा बोला है, लेकिन ये आपका क्या बोला है, तो कहेंगे सर ये सेक थीटा बोला है। और सेक थीटा आपका क्या दे रखा है, तो कहेंगे सर 193/12 दे रखा है, 193/12 वो भी रूट में। तो आपको पता है सर सेक थीटा इक्वल जो होता है फार्मूला वो होता है कर्ण है ना, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा क्या होता है आधार। तो ये हम कह सकते हैं सर ये जो दिया हुआ है 193 रूट अंडर 193 वो कर्ण होगा। और कहेंगे आधार मेरा कितना हो जाएगा, तो आधार कहेंगे सर 12। तो ये जो आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो यहां पे तो आप लिख ही सकते हो कि सर ये वाला 193 और यहां से यहां का लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर 12। अकॉर्डिंग रेशियो की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग रेशियो। जब ये 12 है तो कहेंगे सर ये तो आराम से निकल जाएगा मेरा,
और ये आराम से निकाल कहेंगे सर इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो कहेंगे सर 193 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100√193 का दिया स्क्वायर कीजिए तो 193 आएगा और 12 का स्क्वायर 144। जैसे भी करने के लिए जाएंगे तो कहेंगे सर ये आपका 9 आ जाएगा सर और ये आपका 449 यानी कहेंगे सर उस कंडीशन में ये मेरा कितना आ जाएगा 7। तो ये कौन सा, ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात की, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल में आपका सेक थीटा दे रखा है। लेकिन बड़ा वाला हम बात करेंगे तो बड़ा वाला क्या आपका दे रखा है सर टेन थीटा, और टेन थीटा कितना है तो कह रहा है 1/5 दे रखा है। तो 1/5 का मतलब है कि सर यहां से यहां का लेंथ बता रखा है 1 और यहां से यहां का लेंथ कितना बता रखा है 5। ये इस एंगल के हिसाब से जो टेन थीटा बोल रहा है उस टेन थीटा के हिसाब से बोला इसकी हाइट कितनी है 1 है और इसका बेस कितना है 5 है। लेकिन यदि आप छोटे वाले सेक थीटा से यदि जिक्र करोगे तो ये सेक थीटा क्या बोला है, कहा भाई इसकी हाइट 7 है, लेकिन ये क्या बोला, ये बोला भाई नहीं इसकी हाइट 1 है, ये बोलता है इसकी हाइट 5, ये 7 है और ये बोलता है इसकी हाइट कितनी है 1। भाई गड़बड़ तो हो रहा है। यानी कहेंगे सर इसको भी 7 ही बना लेते हैं, क्योंकि इसकी हाइट आपका कोई बोल रहा है 7 है कोई बोल रहा है 1 है, तो सबसे अच्छा क्या बनाना होगा, तो कहेंगे सर दोनों को यदि सिमिलर बनाएंगे तो 7 ही बना, 1 को 7 बना लीजिए। जब 1 को यदि आप 7 बनाने जाओगे तो कहोगे सर 7 से गुना करना पड़ जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे 7 से गुना कर तो इसके साथ रेशियो ये चल रहा था, जब हम इसे भी 7 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। बस ये यदि कर लिए हो तो आपका सारा खेला खत्म हो गया। कह रहे यहाँ से यहाँ का लेंथ कितनी है 138। अब बोलिए यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ से यहाँ कितना रे, और यहाँ से यहाँ कितना 12, तो यहाँ से यहाँ 35 है, यहाँ से यहाँ 12 है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है सर इसकी, तो ये 6 टाइम्स कट जाएगा मेरे ख्याल से, 38 से 6 सत्ते 42, यानी कहेंगे सर इसकी जो हाइट थी, इसकी हाइट कितनी थी 42 मीटर थी। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए। कह रहा है एक गुब्बारा जिसकी त्रिज्या 20√3 सेंटीमीटर, कह रहा है एक प्रेक्षक की आंख पर कह रहा है 60 डिग्री का कोण बनता है, जबकि गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई क्या होगी। मतलब समझिएगा ये आपका जो है ना गुब्बारा है, बात समझे, गुब्बारा है, ये आपका गुब्बारा है। और भी बड़ा बना देते हैं समझने के लिए, ये आपका गुब्बारा है। तो इस गुब्बारे यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ से ये व्यक्ति देख रहा है, तो ये गुब्बारा है, जब इसे कोई व्यक्ति जब देखता है इस प्रकार से जब देख रहा है, इस प्रकार से जब देख रहा है तो इसका जो है कोण जो है, इसका कोण कितना बता रहा है, कह रहा है इसका जो कोण है ना ये वाला, ये कह रहा है 60 डिग्री हो रहा है। कितना कह रहा है इसका जो कोण है कितने डिग्री का कोण बनता है, ये 60 डिग्री का बनता है। लेकिन इसकी जो सेंटर से है ना, इसकी सेंटर से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण ये बनेगा, जो ये सेंटर से कोण जो बन रहा है, ये सेंटर से इसका जो कोण है वो भी कह रहा है 60 डिग्री का है। तो इसका सेंटर से जब ये कोण जाएगा तो ये इस प्रकार से जाएगा, और ये यहाँ पे जब खड़ा है क्षैतिज जाएगा ना इस प्रकार से, है ना, क्लियर है। ये कह रहा है ये भी कितना है, ये भी कहेंगे सर 60 डिग्री है। तो आपको पता है कि सर ये तो एकदम बीचों बीच लिख गया ना, तो जब ये पूरा 60 है, ये जब बीचों बीच लिख गया तो ये वाला बताइए कितना हो जाएगा, ये वाला, तो ये कहेंगे सर 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री था। ये पूरा कितना था, ये पूरा 60 डिग्री था, तो ये इसका आधा कितना होगा, आधा, तो आधा कहेंगे सर 30 डिग्री होगा। दिख रहा है ना अच्छे से, 30 डिग्री होगा। और ये पूरा जो ये केंद्र पे बना है, ये केंद्र पे कितना बना है, तो कहा केंद्र पे 60 डिग्री बना है। और कह रहा है इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या देखिए यहां से कहेंगे सर ये वाला जब ऐसे मिलाते हैं इस प्रकार से, इसे त्रिज्या, तो इस त्रिज्या का लेंथ दे रखा है, कहा है कि सर 20√3 सेंटीमीटर बोला है। कौन, ये आर है जी, ये क्या है आर। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा तो आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक आपका 30 डिग्री वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, जिसमें कहेंगे सर ये मेरा 90 डिग्री पे चल रहा है ना, ये आपका क्या चलता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि कोई भी वृत्त को जब स्पर्श करता है तो ये
सेंटर से जब हम मिलाते हैं तो ये टेंजेंट लाइन जो होता है, जो टेंजेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री लंब होती है। बात समझे कि नहीं समझे? ये आपका क्या होता है? लंब होता है। तो और ये आपका रेडियस दे रखा है, ये आर दे रखा है। अब आप बताइए कि अरे ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का समकोण का रेशियो क्या चलता है? तो 30 डिग्री का जो समकोण रेशियो चलता है वो कहेंगे से ये 1 चलता है और ये √3 चलता है। उस कंडीशन में कहेंगे से ये कितना चलता है? तो 2 चलता है। कितना चलता है? 2 चलता है। अब आप बताइए कि ये अब 60 डिग्री का क्या चलता है? 60 डिग्री कहेंगे सर यहां से यहां कितना होगा? √3 होगा, यहां से यहां √3 होगा, और यहां से यहां कितना चलता है? यहां से यहां कहेंगे सर 1 चलता है। तो बताइए इसका कर्ण क्या चलेगा? तो कहेंगे सर ये 3 है, ये 1 है, तो इसका 2 है। यानी कहेंगे सर इसकी यदि हम ये कर्ण की बात करें, यानी सेंटर से ये जो खींचा गया है, यानी कहेंगे सर ओ, इसे ए नाम देते हैं। तो ओ ए जो आपका लेंथ है वो आपका 30 डिग्री में भी आपका 2 ही बता रहा है, 30 डिग्री में आपका 2 ही बता रहा है। और कहेंगे सर ये 60 डिग्री का जो ये बन रहा है उसे भी ये 2 ही बता रहा है, और दोनों में ये देखो कॉमन है। तो हम हर बार बता रहे हैं कि कॉमन जो साइड आती है उसे हम हर हाल में इक्वल करते हैं। जैसे इसके पहले था एगो 1 बोल रहा था, एक 7 बोल रहा था, तो उसको दोनों को बराबर किए। तो यहां भी वही सेम करेंगे, बराबर कर लिए। बात समझे या नहीं समझे? तो बराबर किए तो उस केस में कहेंगे सर अब रेशियो इसका अपना हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, √3 हो गया, और ये 1 हो गया। तो आपसे कह रहा है कि ये 20 √3 ये आपका क्या चीज का लेंथ दे रखा है? तो ये कह रहा है त्रिज्या है, और त्रिज्या का रेशियो यदि बात करें तो कहेंगे सर 1 है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? तो हमसे पूछा गया है कि केंद्र से इसकी हाइट क्या है, किसकी? गुब्बारे की। तो ये भूमि है, केंद्र से इसकी हाइट की बात करें तो यहां से यहां कर लें, तो यहां से यहां कर लें तो आपका √3 बता रहा है। तो √3 से हम क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। जब √3 से गुना करेंगे तो कहेंगे सर 20 ही 60 सेंटीमीटर मेरा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी पर्वत के पद पर इसकी चोटी का कोण है ना, चोटी का इससे यहाँ उन्नयन कोण है ना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है चोटी का कोण कितना है? 45 डिग्री है। कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर्वत पर 30 डिग्री झुकाव पर चढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। तो कह रहा है पर्वत की ऊंचाई आपको बताना है क्या होगा। गया है कभी राजगीर नहीं तो फिर कोई पर्वत पे यदि गया होगा तो देखा होगा। जब इसे देखा है ना तो देखा भाई बड़ी ऊंचा है। क्या देखा है? कि ऊंचा है। अब वो सोचता है यार इतना ऊंचा में जाने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा ढलाव में चलें। ढलाव में चलना बड़ी आसान होता है, और खड़ा में जब जाओगे ना तो थोड़ी सी हालत खराब होती है। तो वो क्या है, ढलाव पे जाता है, 30 डिग्री देखता है ना, तो देखता है तो कितना 45 डिग्री पे है, एकदम उठा हुआ कितना डिग्री पे है? 45 डिग्री पे है। तो वो बंदा क्या है कि जाना स्टार्ट करता है 45 ये 30 डिग्री पे। तो तुमको पता है कि 30 डिग्री पे जाओगे कहीं तो 30 डिग्री पे जाओगे तो तुम एक चीज देख रहा है कि जो ऐसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन 30 डिग्री पे तुम चल रहा है तो कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आएगा, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहा है वैसे से तुम एक चीज देखो कि तुम्हारा जो 45 डिग्री स्टार्टिंग में था, भले तुम 30 डिग्री पे चल रहा है, लेकिन तुम्हारा धीरे धीरे जो जैसे डिस्टेंस ऊपर जाते जाओगे 30 डिग्री पे, तो वो आपका जो उन्नयन कोण है, वो आपका जो झुकाव है, वो आपका झुकाव का कोण हमेशा बढ़ते चला जाएगा। जिसे मेरा कहने का अर्थ ये है, समझिएगा कि ये आपका पहाड़ है, और पहाड़ है तो कह रहा है यहां से क्या है कि यहां से ये जब देखा गया था तो देखा और बड़ा बना दे फिगर, दिख रहा है अच्छा से है ना। जब देखा गया तो ये क्या करना, और थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देते हैं, अच्छा लगेगा। चलो समझो, ये पहाड़ है, क्लियर है। ये पहाड़ कह रहा है ना इस प्रकार से। यहां पर जब देखा गया तो देखा गया कि ये 45 डिग्री पे झुकाव है। कितना डिग्री पे है? 45 डिग्री पे झुकाव है। अब यहां से कोई बंदा देखता है भाई ये 45 डिग्री पे है, तो सोचता है यार इतना लंबा चौड़ा किया जाएगा, 45 डिग्री बड़ी खड़ा है। तो वो क्या करता है, यहां से जो है ना, यहां से वो 30 डिग्री से निकल जाता है। कितने डिग्री से निकल जाता है? ये कह रहा है सर कितना, 30 डिग्री से निकल जाता है। 30 डिग्री से निकल जाता है, यानी ये किस लेंथ से, ये कितने डिग्री से निकला है? तो कह रहा है 30 डिग्री से निकल चुका है। 30 डिग्री कौन से निकल चुका है? तो 30 डिग्री कौन से निकलता है? तो जब ये
18 किलोमीटर पर्वत चढ़ जाता है, 18 किलोमीटर जब पर्वत चढ़ता है तब देखता है कि अब इसका जो है उन्नयन कोण, अब इसका जो उन्नयन कोण है, अब इसका जो उन्नयन कोण है, अब इसका जो उन्नयन कोण है, अब इसका इस प्रकार से, अब इसका जो उन्नयन कोण है ये वाला, ये अब 60 डिग्री बन गया है। ये कितना डिग्री बन गया है? ये 60 डिग्री बन गया है बस। और यहां से यहां की हाइट दे रखी है, यहां से यहां का हाइट कितना है तो कह रहा है, सॉरी यहां से यहां का लेंथ कितना बता रहा है, कह रहा है 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहां से यहां की लेंथ क्या होगी, मतलब इसकी इस पर्वत की हाइट क्या होगी। तो यहां पे सबसे पहले हम यहां से इस प्रकार से ऐसे डिस्कशन कर लेते, ये ऐसे बना दिए। तो जब ऐसे बना दिए तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये जब 30 डिग्री है, ये कितना है, जब ये 30 डिग्री है तो आप कहोगे सर यहां से यहां को जो ये एक लेंथ हो जाएगा और ये रूट अंडर 3 है, ये रूट अंडर 3 है। और जब ये रूट अंडर 3 है तो ये कितना है जी, 2 है। ये कितना है, 2 है। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरी चीज, अरे ये 60 डिग्री है, अब इस ट्रायंगल में आते हैं। जब ये 60 डिग्री है तो इस 60 डिग्री में कहेंगे सर ये रूट अंडर 3 है सर, ये रूट अंडर 3 है सर, और ये आपका कितना है, तो ये कहेंगे सर 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2। पहले यहां पे एक चीज समझो, ये चीज समझो, जब ये पहले बड़ा वाला हम ट्रायंगल की बात करें तो जब ये 45 डिग्री है बाबू, तो आप कहोगे सर ये भी तो मेरा 45 डिग्री पूरा चल रहा था, पूरा कितना चल रहा था, 45 डिग्री चल रहा था। जब ये पूरा 45 डिग्री चल रहा था तो आप साफ साफ अक्षरों में या फिर साफ साफ शब्दों में समझ सकते हो कि सर यदि इस छोटे से त्रिभुज में आएंगे, यदि ये 60 डिग्री है तो कहेंगे सर ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये कहेंगे सर 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये 30 डिग्री है तो बोलो ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। बात में आया कि नहीं आया? फिर से समझते हैं, देखो फिर से समझिएगा, ये पूरा कितना है, 45 है, तो ये भी 45। इस छोटे त्रिभुज की बात करें तो ये यदि 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री तो ये कितना, 15 डिग्री। और यहां बताओ ये पूरा पूरा है तो ये भी 30 है, तो ये भी क्या जैसे 15 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जिस छोटे वाला त्रिभुज जिसमें हम टिक मार रहे हैं, ये कहेंगे सर समद्विबाहु त्रिभुज चल रहा है। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज चल रहा है। और समद्विबाहु त्रिभुज में कहोगे सर यहां से यहां की साइड और यहां से यहां की साइड आपस में बराबर है, साइड बराबर है, तो कहोगे सर यहां से यहां कितना है, 8 है, यहां से यहां भी 8 हो जाएगा, यहां से यहां 8 है, यहां से। आपको पता है सर जब ये 8 है, चलिए ये 8 है, ये 2 के साथ चल रहा है, तो 2 से काटिएगा तो कहिएगा सर 4, तो कहिए सर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरा। जब ये 4 है तो कहेंगे सर ये भी 4 हो जाएगा। अब बोलिए ये 8 कर रहा है तो ये भी 4 है सर, और रूट अंडर 3 के साथ लेकर चलेंगे तो ये 4 रूट अंडर 3 होगा। बात समझे किस? यानी यहां से यहां की हाइट निकल गई 4 रूट अंडर 3, और यहां से यहां निकल गया 4, तो बोलिए यहां से यहां की हाइट कितनी हो जाएगी, तो यहां से यहां की हाइट की बात करेंगे तो कहेंगे सर 4 कॉमन ले लीजिए, और कहेंगे सर रूट अंडर 3 प्लस 1 मेरा उत्तर हो जाएगा। फिर से समझाना होगा, समझ में आया ना जी? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, आप एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिए तो समझ में नहीं आना है। और हाँ, थोड़ा सा समझिएगा, आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, है ना, मिलते हैं। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ पूछने वाला नहीं, यदि कुछ क्वेश्चन बच गया है तो आप कमेंट करके बताओ, है ना, वो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम कुछ एक नया टॉपिक लेके आने वाले हैं। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस की सारी थ्योरी और हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन बताएं। ज़्यादा क्वेश्चन हम भी खुद बता रहे हैं कि हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएं, लेकिन जितने भी वैरायटी का क्वेश्चन आती है उतने वैरायटी क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं, है ना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन ना तो पूछेगा कोई एग्जाम में, ना ही पूछा है ना। यदि कोई खुदा खास यदि कुछ क्वेश्चन यदि हमसे मिस हो गया है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको वो सारे क्वेश्चन पे है ना, सारे क्वेश्चन को क्लियर करवा देंगे। अगले टॉपिक में मिलते हैं। अगले देखिए कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप कमेंट करो कि किस लेवल का आपको क्वेश्चन चाहिए, ग्रुप डी लेवल का, जो कि ग्रुप डी आपको एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी ही आने वाला है ना। उसमें आप कोई बुक वगैरह बता दो कि सर ये वाला बुक खत्म कर दीजिए, हम वो वाला बुक खत्म कर देंगे। ठीक, आज क्लास यहीं पे रखते हैं, बाय। लेकिन कमेंट करो।